तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं करने वाला हूँ इन्विक्टा की वॉच का रिव्यू। इससे पहले मैंने एक इन्विक्टा वॉच का रिव्यू किया था जो कि थी प्रो डाइवर, काफ़ी बेहतरीन वॉच थी। आज की जो हमारी वॉच है वो है ग्रैंड डाइवर। प्रो डाइवर में आपको मिलता है 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको मिल जाता है 300 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस। हालांकि इसको चेक कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। 200 मीटर और 300 मीटर एक प्रोफेशनल बंदा ही चेक कर सकता है इनकी वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग। लेकिन एज पर पेपर जाएँ तो ग्रैंड डाइवर जो है वो आपको 300 मीटर वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग में मिल जाती है। अब बात करें इसकी, सिर्फ इसकी रेटिंग ही ज़्यादा नहीं है, इसका वज़न ज़्यादा है, इसका साइज़ ज़्यादा है और इसकी क्वालिटी भी प्रो डाइवर से एक लेवल ऊपर ही आपको मिलेगी। इस वॉच में आपको फुल्ली स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन मिल जाता है। इसका जो बेजल है वो भी आपको एल्यूमिनियम का नहीं, स्टील का मिलता है। यहाँ पर इस वॉच में आपको एंड लिंक्स जो कि प्रो डाइवर में आपको हॉलो मिलती हैं, यहाँ पर आपको सॉलिड मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट की, तो ये इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पर अवेलेबल है और जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है वो 14 to 18,000 के रेंज में होता है। लेकिन अगर ये वॉच कोई 18,000 में लेना चाहे तो मेरे हिसाब से इसको लेने का कोई रीज़न नहीं बनता, क्योंकि 18,000 में आपको काफ़ी बेहतरीन वॉच मिल जाएंगी। 1-2 हज़ार रुपये आप ऊपर डालोगे तो आपको सीको की SRPE और SRPD जैसी वॉचेस मिल जाती हैं जो कि काफ़ी कमाल की वॉच हैं। हालांकि इस वॉच में भी आपको सीको का मूवमेंट मिलता है जो कि है NS35 TMI बनाता है इनको। बेसिकली TMI एक सीको की सब्सिडरी है। बेसिकली ये जो मूवमेंट है वो सीको का 4R35 मूवमेंट है। तो 18,000 में तो कोई लॉजिक नहीं बनता इस वॉच को लेने में। इवन 14,000 में भी इस वॉच को लेने का कोई रीज़न नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर आपको अल्बा की वॉचेस भी मिल जाती हैं। हालांकि आपको ये टाइप का रेजिस्टेंस रेटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अल्बा जो कि सीको की सब्सिडरी है, मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको अल्बा की वॉच लेनी चाहिए, या फिर आप टाइमेक्स की वॉच भी ले सकते हैं जो कि नॉर्थ सीरीज़ की नॉर्थ मैकेनिकल हैं, वो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। हालांकि वो भी मुझे कॉस्टली लगती है, लेकिन फिर भी ठीक है, ओरिजिनल है, टाइमेक्स की तरफ से है, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि मैं इस वॉच का रिव्यू क्यों कर रहा हूँ और मैंने परचेज़ क्यों की है। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ आपको ये वॉच 5-6 हज़ार में मिले तो आप लोगे या नहीं लोगे, तो मेरे हिसाब से 99% ऑफ द जो बंदे हैं इस वॉच को परचेस कर लेंगे। अब इसके साथ सिर्फ प्राइस की दिक्कत नहीं है, इसके साथ इसकी वेट की दिक्कत है, इसमें साइज़ की दिक्कत है। इसका जो लग टू लग साइज़ है वो 55 mm का है, जो कि काफ़ी बड़ा माना जाता है, क्योंकि कहाँ 42 mm की वॉचेस और कहाँ 55 mm की वॉचेस। मेरी जो मडमैन वॉच है उससे भी इसका साइज़ ज़्यादा है। इसका जो साइज़ है वो अराउंड मड मास्टर के कंपैरिजन में सही होगा, मतलब दोनों का एक जैसा आपको साइज़ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो जी शॉक्स हैं, ये इन्विक्टा है, नो प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं इसका साइज़ की कि इसका साइज़ बड़ा क्यों है। तो इसका कोई ऐसा रीज़न निकल के नहीं आता कि इसका साइज़ बड़ा क्यों है, क्योंकि यही सेम मूवमेंट आपको 35 mm में मिल जाएगा। आपको बता दूं मेरे पास 35 mm की इन्विक्टा प्रो डाइवर है, काफ़ी कमाल की वॉच है, उसका भी रिव्यू करूंगा। तो पता नहीं इस वॉच का साइज़ इतना बड़ा क्यों है। हो सकता है एक टूल वॉच है तो बेसिकली आपको एक अच्छा ग्रिप मिलेगा बेजल के ऊपर, तो वो एक रीज़न हो सकता है, और दूसरा एक लेजिबिलिटी भी रीज़न हो सकती है, पर जो साइज़ है वो बड़ा है। तो अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो ये जो वॉच है, जैसा मैंने बताया, एक टूल वॉच है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी रगेड और रोबस्ट है, और मैंने इसको प्राइमरी वॉच यूज़ किया है। तो ये जो रिव्यू है ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। तो काफ़ी बेहतरीन काम किया है कंपनी ने और तारीफ के काबिल काम किया है कंपनी ने। तो इस वॉच में आपको एंडलिंग्स जो हैं वो स्टील के मिलते हैं, इवन इसमें जो बेजल मिलता है वो भी आपको स्टील का मिलता है, ठीक है। और यही चीज़ें इसका वेट भी बढ़ा देती हैं। एक तो इसका साइज, दूसरा इसका बेजल और इसका एंड लिंक्स वॉच को काफ़ी भारी भरकम बना देते हैं। इवन आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर आपको हथियार की ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2-4 को तो हॉस्पिटल पहुंचा ही देगी, और फिर भी टूटने वाली तो नहीं है। अलग ही लेवल की रोबस्टनेस इसमें दिखाई देती है इस वॉच में। और मैं अपनी बात करूँ इसको, तो मैं तो इसको बहुत एंजॉय करता हूँ ये वॉच को, और इवन मैंने खाते नहाते धोते सोते इसको पहन के ही रखता हूँ। बड़ा मज़ा आता है यूज़ करने में। स्टार्टिंग में इनिशियली आपको 1-2 दिन लगेगा वॉच बड़ी है, लेकिन बाद में आप इसके यूज टू हो जाते हो और आपको ये वॉच लगती है काफ़ी कमाल। तो वॉच में डीप डाइव करें उससे पहले आपको वॉच की खूबियां बता देता हूं, हालांकि मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहला जो है वो रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, दूसरा पूरी वॉच जो है वो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, इवन जो बेजल है। एंड लिंक्स आपको कमाल के मिल जाते हैं जो कि है सॉलिड एंड लिंक्स। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स की। तो सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका साइज, दूसरा है नेगेटिव इसका वेट। अगर आप एक हल्की वॉच पहनना पसंद करते हो तो आपके लिए ये वॉच नहीं है। और तीसरा नेगेटिव, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में मैंने खरीदी है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका जो आपको ग्लास है वो आपको मिलता है मिनरल ग्लास का। सफायर होता तो बढ़िया होता। अब लोग कहेंगे कि 5-6 हज़ार में सफायर नहीं मिलता, लेकिन
आप एक वॉच है जो बॉर्डरी की है, आज की बात कर रहा हूँ जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ, यानी कि 2 मार्च, आज ही बॉर्डरी की वॉच जो कि टाइटेनियम से बनी हुई है, सफ़ायर ग्लास मिलता है आपको, 7,500 के करीब करीब अमेजोन पे अवेलेबल थी। तो ऐसा नहीं है कि सफ़ायर नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी सफ़ायर मिले 5-6 हज़ार में फिलहाल तो थोड़ा सा अभी मुश्किल ही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आज पहले इसीलिए बता दिए क्योंकि आगे का रिव्यू आपको देखना ना पड़े, आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे आपको ये वॉच परचेस करनी है नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि ये पॉजिटिव्स जो हैं वो आउटवे कर रहे हैं नेगेटिव्स को, तो आप आगे का रिव्यू देख सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं, साइज़ वाइज देख लेते हैं, मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये मूवमेंट का रिव्यू मैंने पहले भी कर चुका हूँ प्रो डाइवर में, तो सेम ही मूवमेंट है। और ये वॉच मुझे आपको बता रहा हूँ मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसका दूसरा वेरिएंट भी परचेस कर रखा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए आप देख लेते हैं डायल को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायल आपको स्काई ब्लू कलर में मिलता है, सेम कलर में आपको इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एट 12 आप देख सकते हैं इन्विक्टा का लोगो है, उसके नीचे इन्विक्टा मेंशन किया हुआ है, उसके नीचे आप देख सकते हो ग्रैंड डाइवर, उसके नीचे आप देख सकते हो एट 6 एक डाइविंग हेलमेट का लोगो है। ये जो डाइविंग हेलमेट का लोगो इस वॉच में बहुत जगह पर है, एंड लिंक्स पर है, वॉच के बैक पर है, वॉच के क्राउन पर है। तो ये जो ब्रांडिंग है ये हेलमेट वाली आपको भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिल जाती है। तो मतलब बंदा दूर से ही बता सकता है कि भैया जो वॉच है वो ग्रैंड डाइवर है। उसके नीचे आप देख सकते हो 1000 फीट 300 मीटर, पता नहीं इसकी क्या जरूरत थी, 1000 फीट भी लिखा है, 300 मीटर भी लिखा है। ठीक है, शायद लोगों को खुश करना चाहते होंगे, जिनको फीट अच्छा लगता है उनके लिए फीट, जिनको मीटर्स में अच्छा लगता है उनके लिए मीटर। उसके नीचे आप देख सकते हो वाटर रेजिस्टेंट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आपको इस वॉच में एक कॉम्प्लिकेशन मिलता है जो कि है डेड कॉम्प्लिकेशन, और वहाँ पर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि साइक्लॉप्स देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो साइक्लॉप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मैग्नीफाई करता है, तो लेजिबिलिटी का कोई इशू यहाँ पर होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं इसके हैंड्स की। तो हैंड्स आप देख सकते हो अलग है काफ़ी, बेसिकली किस टाइप के हैंड्स इनको मैं बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो देख सकते हो आप एरो टाइप के ही हैं, हालांकि इनकी जो टिप है वो काफ़ी लंबी वाली टिप है, पता नहीं ग्रैंड डाइवर स्टाइल है शायद। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो बेस्ट जो हैंड है, जो मुझे प्रो डाइवर में भी काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि लॉलीपॉप स्टाइल, जिसकी टेल पर आप विंग का जो इन्विक्टा का लोगो है, जो मुझे तो सबसे बेस्ट लगती है ये चीज़ इन्विक्टा की वॉचेस में। हर वॉच में नहीं आता ये, तो ये एक मुझे सॉलिड एक डिज़ाइन एलिमेंट इस वॉच का लगता है। इसके जो इंडाइसेस हैं सबमरीनर यानी कि रोलेक्स सबमरीनर से इंस्पायर्ड हैं, तो आपको उस तरीके के इंडाइसेस मार्कर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, जिसमें आपको ल्यूम भी देखने के लिए मिलता है। और जो ल्यूम है वो आपको यहाँ पर इसके हैंड्स में भी देखने के लिए मिलता है, तीनों ही हैंड्स में आपको ल्यूम मिल जाता है। और चैप्टरिंग वैप्टरिंग जैसी चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती। इसका जो बेजल है वो काफ़ी सॉलिड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो फीडबैक है वो भी काफ़ी कमाल का है, और जो प्ले है वो काफ़ी ना के बराबर है। अब बात कर लेते हैं वॉच के साइड्स की। तो आप देख सकते हो वॉच के एक साइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है ग्रैंड डाइवर, दूसरी साइड में आप देख सकते हैं इन्विक्टा, जो कि आपको प्रो डाइवर में भी देखने के लिए मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्राउन पर आपको देखने के लिए मिल जाता है ग्रैंड डाइवर जो हेलमेट का लोगो। ठीक है, और जो आपको क्राउन मिलता है उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, और क्राउन जो है वो स्क्रू डाउन क्राउन है, जैसा कि आपको प्रो डाइवर में भी मिलता है। इसका जो बेजल है वो भी काफ़ी अलग टाइप का है, बेसिकली ट्यूडर की वॉच है, शायद ब्लैक बे ही है, उससे मिलता जुलता कुछ यहाँ पर आपको ये बेजल देखने के लिए मिलता है। वॉच के डायमेंशंस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, लग टू लग तो आपको 55 mm मिल जाता है, विथ क्राउन आपको 51 mm मिलता है। और जो केस साइज़ है वो है इसका 47 mm का, और आपको थिकनेस जो मिलती है वो आपको मिलती है यहाँ पर 12 to 13 mm के बीच में। और जो लग साइज़ है वो आपको मिलेगा यहाँ पर 22 mm का। तो आप देख लेते हैं वॉच के स्ट्रैप को। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको सॉलिड हैंडलिंग मिलती है, और जो इसका ब्रेसलेट है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, स्टेनलेस स्टील का है, ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट है। डिप्लोमेट क्लास पे आपको इन्विक्टा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, इस टाइप का डिप्लोमेट क्लास पे विथ सेफ्टी के साथ आता है। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेसलेट की हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। तो इस वॉच को जो मैंने बहुत बुरी तरह से यूज़ किया है, मतलब कमाल की वॉच है, काफ़ी मज़ा आता है मुझे इसको यूज़ करने में, और मैं इसको एज अ प्राइमरी वॉच यूज़ करता हूँ। तो जो मेरी प्राइमरी वॉचेस हैं वो हैं, एक तो कैशियो की मडमैन है, एक ये हो गई, और एक सिटीज़न की टाइटेनियम वाली है, वो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। और एक सिटीज़न की एक और है जिसमें सफ़ायर ग्लास है, ऑटोमेटिक वॉच। इन सारी वॉचेस का मैंने रिव्यू किया था। तो ये 3-4 वॉचेस हैं जिनको मैं प्राइमरीली यूज़ करता हूँ। तो ये जो रिव्यू है बेसिकली एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है, क्योंकि ये वॉच मैंने 7-8 महीने पहले परचेज़ की थी, इतनी पसंद आई कि मैंने दूसरी वॉच भी परचेज़ कर ली। तो ये मेरी चौथी इन्विक्टा की वॉच हो गई है। जो फर्स्ट वॉच मैंने परचेज़ की थी वो प्रो डाइवर थी, सेकंड मैंने यही परचेज़ की, थर्ड भी मैंने फिर से ग्रैंड डाइवर ही परचेज़ कर ली, और चौथी एक और मंगाई मैंने 35 mm में, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता उसको, लेकिन वो भी एक कमाल की वॉच है।
35 में सॉलिड वॉच है। वो काफ़ी अच्छी वॉच है, वो फीमेल्स के लिए है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनको वॉच पहनना पसंद है उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो अब बात कर लेते हैं वॉच की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इसका केस बैक, यानी कि वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इसका मूवमेंट। केस बैक जो है वो एग्जीबिशन स्टाइल केस बैक है, सी थ्रू केस बैक है। तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का ये केस बैक है, यहाँ पर डेकोरेटेड है 24 जूल्स NH35A इनविक्टा वॉच कंपनी सिंस 1837। और भी कई सारी डिटेल्स हैं, वाटर रेजिस्टेंट 300 मीटर, ग्राइंड आवर ऑटोमेटिक, मॉडल नंबर 16036। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है जापानीज मूवमेंट एंड असेंबल्ड इन मलेशिया। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है ग्रैंड आवर का लोगो। तो ये जो मूवमेंट है ये सीको का काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट है, वर्कहॉर्स है उनके लिए। 4R35 पर पेस्ट है। इसका जो स्पेसिफिक नंबर है वो है NH35A, जिसको TMI यानी कि टाइम मॉड्यूल इंक जो कि सीको की सब्सिडरी है वो इसे मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो मूवमेंट है वो लो बीट 3 हर्ट्ज 21,600 BPH या वाइब्रेशन पर आवर या बीट पर आवर जो भी बोले में मिलता है। और 40 आवर का रिजर्व आपको इस मूवमेंट से मिल जाता है। तो ये जो वॉच है अगर आपको एक सही प्राइस पॉइंट पर मिले तो काफ़ी कमाल की वॉच है। काफ़ी कमाल का मूवमेंट मिलता है, काफ़ी कमाल का कंस्ट्रक्शन मिलता है, काफ़ी कमाल की इसकी वर्कमैनशिप है, क्वालिटी है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने आपको बताया साइज़ और इसका वेट ही इसकी प्रॉब्लम है। अगर ये आपको दो चीज़ चल जाती हैं तो आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट टूल वॉच ये हो सकती है। तो आज के रिव्यू में इतना ही था। कैसा लगा आपको ये रिव्यू कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई वॉच के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना। गुड बाय।